ओके। सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और बेसिकली मैं उन लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिनका ऑलरेडी ESE 2023 का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, और उन लोगों को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ जिनका कुछ कुछ रीजन से या फिर कुछ मार्क्स से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो डोंट वरी, आप एक साल फिर से प्रिपेयर करिए बहुत अच्छे से, और नेक्स्ट टाइम यू विल एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स, और तीनों स्टेज यू विल एबल टू क्लियर अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो बेसिकली ये जो वीडियो है मैं ESE क्वालिफाइड जो भी हैं उनके लिए होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं जिनको अगर हम अवॉइड करें तो हमारे मेंस में हम लोग एक बहुत अच्छा स्कोर हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं एक एक करके मैं मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो वेरी प्रैक्टिकली अगर जो हम देखते हैं किसी भी मिस्टेक को, तो देखो मतलब मोस्टली जिनका क्वालिफाई हुआ है ESE प्रीलिम्स वो लोग सारे टेस्ट सीरीज तो दे ही रहे होंगे, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाएगा कि यार क्या क्या मिस्टेक हो रही है क्या क्या नहीं हो रही। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ताकि आपको और अच्छे से आप ध्यान में रखोगे, तो शायद उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करोगे और आप शायद अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे मेंस एग्ज़ाम में। तो देखो, सबसे पहले जब भी हमारे पास एक पेपर आता है, मतलब मान लो तुम्हारे पास पेपर आया, तुम लोग हॉल में बैठे हो, तो वैसी सी बात है कि उस पेपर में सबसे पहले हमें करना होता है कि क्वेश्चन सिलेक्शन करना होता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन सिलेक्शन में मिस्टेक करते हैं। जैसे बेसिकली जब से ESE की अगर हम बात करें मेंस की, तो उसमें टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये सातवां और ये 8th क्वेश्चन। ठीक है। तो बेसिकली देखो, क्वेश्चन सिलेक्शन की जब बात आती है तो पहले और पांचवा क्वेश्चन में तो कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि ये तो करने ही करने हैं। अब बात आती है 2, 3, 4 और 5, 6, 8, इन दोनों में से हमें क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे, और टोटल क्वेश्चन हमें 5 करने होंगे, तो 2 तो ऑलरेडी हो गए, तो 3 क्वेश्चन बचे। अब इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कम से कम एक पार्ट से होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ तक ये पार्ट A होता है और इसके आगे ये पार्ट B होता है। ठीक है। तो बेसिकली अब हमें ये सेलेक्ट करना होता है। तो देखो, क्वेश्चन सिलेक्शन का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप देख लो, जैसे मैं अगर इन क्वेश्चनों की बात करता हूँ, जैसे इसमें 3 पार्ट होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, जो 20-20 नंबर का होगा, तो बेसिकली दूसरा क्वेश्चन टोटल 60 नंबर का हो जाएगा। ऐसे ही इसमें होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही इसमें होंगे, ऐसे ही इसमें होंगे, इसमें। तो अब हमारे पास 6 क्वेश्चन है, उसमें से हमें 3 सेलेक्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन हर पार्ट से होना चाहिए, एक पार्ट से होना चाहिए बेसिकली। तो देखो, अगर मान लो ऐसे अगर मैं बात करूँ ESE 2022 के पेपर 1 की बात करता हूँ मैं। ठीक है। पेपर 2 तो काफ़ी इजी था, फिर भी पेपर 1 थोड़ा डिफ़िकल्ट था काफ़ी। तो पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कभी कभी क्या हो रहा था कि क्वेश्चन सिलेक्शन में 2 पार्ट अगर अच्छे से आ रहे थे तो तीसरा नहीं आ रहा था, 2 पार्ट अगर अच्छे से आ रहे थे तो तीसरा नहीं आ रहा था। किसी में ऐसा हो रहा था कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट में, पहले पार्ट में जो पूछा गया उसमें से आधा आ रहा है, दूसरे पार्ट में पूछा गया उसमें से आधा आ रहा है, तीसरा पार्ट पूछा गया उसमें से, जैसे मान लो इसमें 2 पार्ट पूछे तो पहला हो रखा है, पहला जो हमें आता अच्छे से कर सकते हैं, दूसरे में भी ऐसा है, तीसरे में भी ऐसा है कि यार हाँ ठीक, ऐसा देखा तो लग रहा है तो कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे जब सिचुएशन आती है तो सिलेक्शन मतलब बेसिकली क्वेश्चन का ऐसे करना होता है कि मैं ऐसे करता था कि मेरे को कौन से 2 पार्ट इसमें बहुत अच्छे से आ रहे हैं मेरे को, कि मैं इसकी मतलब आंसर तक बहुत अच्छे से जाऊंगा और मैं आसानी से इसकी मतलब एक्यूरेसी मोस्टली करेक्ट होगी, मतलब आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इन दोनों की तरफ जाऊँगा, ऐसे ही इसमें करूँगा मैं। इसमें भले मेरे को एक पार्ट ना आता होगा, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा जो मेरे को बहुत अच्छे से आते होंगे। अब नहीं आते होंगे वो तो एक अलग बात है कि तुम कुछ भी लिख के आ जाओ और फॉर्मूला लिख के आ जाओ या फिर एक स्टेप्स लिख के आ जाओ, तो तुम्हें कुछ स्टेप के नंबर मिल सकते हैं। बट बेसिकली तरीका ये रहता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है तुम उनको अच्छे से करो। मतलब एक बार तुमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, एक बार तुमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, तो सबसे पहले क्वेश्चन तुमने सेलेक्ट कर लिया कि जैसे मान लो पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, पांचवा करना है और छठा करना है, ऐसा तुमने सेलेक्ट कर लिया।
तो अब जैसे तुमने सेलेक्ट करे तो ज़रूरी नहीं है कि तुम पहला और पांचवा ही पहले शुरू करो, जो तुम्हें सबसे अच्छा आता है तुम सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। मिस्टेक नंबर 2, तो देखो इसमें क्या करना होता है बेसिकली। तो मिस्टेक नंबर 2 जो मुझे लगती है वो ये है कि नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करोगे तो बेसिक बात है, जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं तो तुम आंसर उसका कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन था, उसमें ऐसा था कि उसमें हमें पूछा था कि वर्किंग लोड कितना होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थे जो उसका फैक्टर लोड निकाल के आ गए। द फैक्टर लोड से ही हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं एलएसएम के केस में, तो फैक्टर लोड निकाला और फिर छोड़ दिया वहीं से। लेकिन बेसिकली उसका जब आंसर तुम आप रिपोर्ट करोगे तो उसको 1.5 से डिवाइड के करोगे, मतलब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली, तो तब जाके वहाँ पे वर्किंग लोड जो होगा वो हम लोग वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो अब आंसर तो बेसिकली ये है, लेकिन रिपोर्ट करके ये आ रहे हैं, तो बेसिक बात है कुछ ना कुछ 4-5 मार्क्स तो उससे कट जाते हैं कि तुम्हें फाइनल आंसर तुमने नहीं लिखा है, ठीक है। तो जैसे 20 क्वेश्चन का तो बेसिक बात है तुम्हें 16 के आसपास मार्क्स मिलेंगे कि तुमने एग्जैक्टली ये लिखा नहीं है कि तुम आंसर तक नहीं पहुँचे, जो पूछा है वो एक्चुअली तुमने रिपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। ये हो गई दूसरी मिस्टेक्स, ठीक है। अब आता है मिस्टेक नंबर 3 कि तीसरी मिस्टेक क्या हो सकती है, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास 2 मिस्टेक जो हमने पढ़ ली एक बार, तो तीसरी मिस्टेक्स हम जब क्या करते हैं, जब हमने क्या बोलते हैं, जब हमने क्वेश्चन पे सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया, हमें आ गया, तो उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते टाइम वाइल राइटिंग दी सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जैसे यूनिट्स हम नहीं लिखते हैं कई बार। जैसे मान लो तुमने जैसे डिस्चार्ज की कैलकुलेशन करी और उसमें मान लो 0.028 मीटर क्यूब पर सेकंड ऐसा कुछ डिस्चार्ज आ गया, ठीक है। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ ये लिख देते हैं Q बराबर 0.028, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट नहीं लिखोगे तो तुम पता नहीं पाओगे क्यों क्या है। क्यों तो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी डिस्चार्ज हो, क्यों तो एक लोड भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली यूनिट्स बहुत ज़रूरी है, और हाँ इसके भी नंबर कटते हैं, तो इसको भी आप प्रॉपर अपने ध्यान में रखो कि यार मतलब दोबारा तुम ऐसी गलती ना करो कि ढंग से प्रॉपर उसकी यूनिट लिखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मिस्टेक नंबर 4 क्या है, चौथी मिस्टेक क्या है। तो ये देखो ये ऐसी मिस्टेक्स है जो जनरली हम लोग करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते कई बार, तो उसके कारण हमारे नंबर कट जाता है। अब देखो चौथी मिस्टेक्स है वो क्या है कि देखो अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो किसी कोई भी अगर क्या होता है कि मेंस में कैलकुलेटर अलाउड होता है, कैलकुलेटर अलाउड होता है मेंस में। तो देखो होता क्या है, जब ये अलाउड होता है तो ऑब्वियसली बात है हमें दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन है जो टफ कैलकुलेशन है तो हम इजीली उसे कैलकुलेटर में पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि मान लो जैसे 6.5 इंटू 2.6 अपॉन 7.5 प्लस 0.5 ऐसा कुछ है। अब मेरे से गलती क्या होगी, इस 6 की जगह 7 हो गया, या फिर 7 की जगह ये 8 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इसका जो आउटपुट जो आने वाला है, इसका जो आंसर आने वाला है वो ऑब्वियस सी बात है रॉन्ग आने वाला है, ठीक है। अब ये रॉन्ग है और अगर गलत आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल आंसर में मिस्टेक हो गई, फाइनल आंसर में ग्लिच हो गई, मतलब एक बेसिकली वो फाइनल आंसर भी हमारा गलत आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ जैसे स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर के केस में मान लो अगर आपने ऐसे गलती करी तो ऑब्वियस सी बात है उन वैल्यूज़ के कारण BMD गलत बनेगा, क्योंकि वैल्यूज ही गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो SFD गलत बन जाएगा। तो जब ऑब्वियस सी बात है कोई भी लेक्चर जब मतलब देखता है तो ऑब्वियस सी बात है पहले तो ऐसे स्ट्रक्चर का कोई भी क्वेश्चन है तो पहले ही चेक करेगा कि यार BMD और SFD उसने ढंग से बनाया कि नहीं, ठीक है। हो सकता है वैल्यूज के कारण कुछ शेप में भी थोड़ी चेंज हो जाए, जैसे मान लो अगर ऐसे बनने वाला है
सीआर फोर्स अगर ऐसे बनने वाला है ऐसा कुछ करके, तो हो सकता है कुछ मतलब और बन जाए। तो जब ये दिखेगा उसको तो वैसी बात है वो मतलब 20 में से बहुत ही कम मार्क्स देगा। हो सकता है इस टाइप्स के मार्क्स आपको मिल जाए। तो वैसी बात है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है और ये आपको लानी ही पड़ेगी। स्पीड ज़रूरी है, एक्यूरेसी भी उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको लानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये कई बार हम मिस्टेक करते हैं कि कैलकुलेटर में जो हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कभी कभी वो रॉन्ग फिल हो जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि ढंग से एक बार उसको देखें, क्योंकि आपको स्पीड में भी करना है। ऐसा तो है नहीं कि आपको दोबारा टाइम मिल जाएगा कि उसको बार बार पुट करके देख लो कि तुमने सही किया कि नहीं। तो एक ही बार में आना चाहिए। तो इसके लिए देखो, प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इन मिस्टेक्स के लिए मतलब इन मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हो, जिससे आप ठीक है। तो ये ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि मेंस के लिए हमारे पास करीब करीब 2 से मतलब 2 महीना मान लो, 2 महीने मतलब लगभग 60 दिन बचे हैं। ठीक है, तो ओबियस सी बात है कि मैं अगर आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करो कि एटलीस्ट उसके लिए मतलब अगर आपसे मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं तो आप क्या करो कि एटलीस्ट 40 to 50 मेंस के टेस्ट दे लो। और ऐसे नहीं, बहुत ही शिद्दत से दो। तो अगर आप ये टेस्ट दोगे अच्छे से तो वैसी बात है आपकी बहुत ही मतलब ये मिस्टेक्स जो हो रही है ना, इनको आप ध्यान में रखो कि ये नहीं करनी है तो मिनिमाइज हो जाएंगी। बहुत ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो, मतलब 1-2 तो होंगी पर मिनिमाइज हो जाएंगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि 40 to 50 टेस्ट आप ढंग से दो एक बार बैठ के घर पे, तो आपकी जो मिस्टेक्स है वो कम हो जाएंगी और ऊपर से आप अच्छे स्कोर आने लगेंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि जैसे अभी आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे सारे लोग, तो उसमें हो सकता है किसी के मतलब कम मार्क्स आ रहे होंगे, किसी के अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो देखो, मैं तो ये कहूँगा कि मार्क्स पे तुम मत जाओ बिल्कुल भी। आप ये जाओ कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कितने का अटैम्प्ट हो रहा है, उस हिसाब से आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। क्योंकि सबसे पहले आपको ना एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद फिर आप एक्यूरेसी एक बार जब अचीव हो जाती है उसके बाद स्पीड पे जाओ। अदरवाइज स्पीड आपकी कितनी भी अच्छी होगी, अगर एक्यूरेसी नहीं होगी ना तो नंबर मतलब अच्छे नहीं आएंगे आपके, वही मतलब सही मार्क्स नहीं आएंगे। तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट यू टू फर्स्ट बिल्ड दी एक्यूरेसी देन गो फॉर द स्पीड। कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है, कुछ पेन कौन कौन से लेके जा सकते हैं। तो देख लो, मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, ऐसे इतना टाइम होता नहीं है आपके पास कि तुम लाल पीला गुलाबी ये सब करते रहो वहाँ पे। ठीक है, पेंसिल से बना रहे हो उसके बाद मिटा रहे हो, तो ये सब है ना बहुत ही बेकार की बात है। ठीक है, इतना टाइम होता नहीं हमारे पास। तो एक ब्लू पेन लो, ठीक है, उसी से सब कुछ बनाओ। अगर आपको फ्लो डायग्राम बनाना है तो उसी से बनाओ, सब कुछ उसी से कर लो। हाँ, बस एक मेन चीज़ ध्यान रखना, जो भी आपके फाइनल जो आंसर होगा तो उसको बॉक्स में ज़रूर बंद करना, क्योंकि वो हाईलाइटेड हो जाएगा। उसको हाईलाइट करना है हमें, वो सीधा एकदम मतलब पूरा अगर कोई भी कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले दिमाग में उस पर बॉक्स पे जाएगा। ठीक है, तो अगर हाँ ये कर सकते हो कि ब्लू से तुम पूरा लिख लो आंसर, उसके बाद ब्लैक से आप उसके बॉक्स को मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। और दूसरा है कि कैलकुलेटर देखो, जो कैशियो का जो आता है 991 ES अलाउड है, EX अलाउड है, मतलब जो भी नॉन साइंटिफिक है वो सारे कैलकुलेटर वहाँ पे अलाउड है। ठीक है, तो ये था आज का। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना।